आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन सिपाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इरफान, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है सर। हालात बेहतर हैं यहाँ पर और मौसम भी अच्छा होता जा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह सर पाकिस्तान की सियासत का मौसम जो है वो कभी ठीक नहीं होगा। कुछ ना कुछ सर होता रहता है। तो चलता रहता है, चलता रहना चाहिए। मतलब ये कोई बिल्कुल ही डेड वहाँ पे कब्रिस्तान का वो सुकूत तो नहीं होना चाहिए ना, चलता रहना चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ, लेटेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, लेटेस्ट नहीं होना चाहिए। आप बताएं कि लेटेस्ट इसीलिए उन्होंने जी वही मैं उस तरफ आ रहा हूँ। इसीलिए लेटेस्ट सर ये है कि ये जो पीडीएम का की बॉडी कह लें उसमें दोबारा जान डाल दी गई है। कोशिश की जा रही है इसे जिंदा करने के लिए। इजलास हो रहे हैं और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, तो अब मरियम की जो अहमियत है शायद कम हो गई है, बल्कि हो गई है। दरारें भी जो नजर आ रही हैं विद इन द पार्टी, हमें इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। और पीडीएम का रिवाइवल और शहबाज शरीफ कहां पर फिट होंगे इस न्यू अरेंजमेंट में, सर ये तय किया जा रहा है। आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा? वेयर पीडीएम स्टैंड्स? बजट से पहले से फाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। जी 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 बिल्कुल। ये देखिए, पिछले कितने महीनों से पूरी इन्होंने कोशिश कर ली, पीडीएम बनाई, फिर पीडीएम को चलाया, फिर पीडीएम सड़कों पे आई, पीडीएम ने बड़े बड़े नारे लगाए, इस्तीफे दे रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो हुकूमत का तख्ता उलट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे वो। नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा 0 + 0 जमा 0 - 0 = 0 रहा। अब वो सारा का सारा जब फेल हो गया और उसमें हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने रास्ते चलते रहे। वो एक जो उनके फोकस था वो उन्होंने अपना फोकस उस पर रखा। इनकी तरफ से कोई ख़तरा वतरा उनको नहीं नज़र आया। फिर इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो गई, अब गाली गलौज शुरू हो गई और सारा कुछ हुआ। आपने सब देखा कि क्या ये कपड़े एक दूसरे के धो रहे हैं सड़कों पे। और अब दोबारा फिर वो मिलना शुरू हुए कि जी इसको दोबारा रिवाइव करें, जैसे आपने कहा कि नई जान डाले। अब एक फैक्टर जो नया इसमें आया है वो जो आपने मेंशन किया कि जी शहबाज शरीफ साहब उसमें आ गए। तो पहला जो इनका फेज था पीडीएम का, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी थी और एएनपी भी थी और बहुत एग्रेसिव और बड़ा कॉन्फ्रंटेशनल उनका पोस्चर था। लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, सब कुछ करेंगे। वो तो हो गया फेल। फिर उसमें से पार्टियां निकल गई, दो पार्टियां। पीपल्स पार्टी तो हमेशा थी नहीं उनके साथ, वो तो इनको मजाक उड़ाने आए थे और अपना उन्होंने जो पकौड़े शकौड़े खा के तो वो बाहर चले गए। उनका यही काम था, उन्होंने पूरा काम अपना कर लिया। अब नहीं आते वो इनके साथ। और इसी तरह एएनपी वाले भी उनके साथ अपना एक उसूली पोजीशन बना के निकल गए। तो अब ये रह गए खाली नून लीग और मौलाना साहब। बाकी जो पीडीएम की पार्टी हैं वो आपको मैं कह रहा था कि ज़रा गिने तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल हो रही थी हम दोनों को मिलकर के पूरी कर लें कि 9 कैसे होती है लेकिन ये कि वो 9 हो भी जाए पूरी, तो वो एक एक आदमी की पार्टी है, एक एक उसकी पार्टी है, उसका कोई फ़र्क नहीं। उनके पास ना कोई सड़क पे पावर है, ना कोई असेंबली में पावर है, ना उनकी बस नंबर उन्होंने बना लिए। आप सर एक बात जरूर ऐड करूंगा। ये सर पीपल्स पार्टी भी तो एक ही शख्स की पार्टी है और नून लीग भी तो एक ही शख्स की पार्टी है। ये भी तो एक ही शख्स की पार्टी है। पीपल्स पार्टी का तो ये था ना कि एक पीपल्स पार्टी की अपनी हैसियत है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक हैसियत है एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि एक मेजर उनके हाथ में एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं लीवर है जरदारी साहब के या पीपल्स पार्टी के हाथ में। पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके हाथ में, और फेडरल गवर्नमेंट को और इमरान खान को गवर्नमेंट को उनके साथ डील करना पड़ता है। किसी न किसी लेवल पे उनके साथ बात करनी पड़ती है, उनको बजट देना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनसे पूछना पड़ता है कि जी आप, कराची पूरा उनके कंट्रोल में है, कराची का आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बड़े बड़े इदारे जो हैं वो
सिंध में है स्टेट बैंक है, आपका स्टील मिल पीआईए, मतलब तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन इन जैसी नहीं है। ये लोग तो बेचारे बेयार और मददगार, कुछ इनके एमएनएज हैं नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल में, उसके अलावा वो सारे अपोजिशन में, वो सिवाय बयान देने के और कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि जी हम सड़कों पर निकल के उलट दें, वो हुआ नहीं। पीपल्स पार्टी ये नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी इनके साथ आ नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को तो नहीं उल्टा सकती, तो उनकी पोजीशन अलग है। लेकिन अब जो ये पोजीशन बनी है कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो फैक्टर इसमें ऐड हुआ है, अब ये तो आए हैं लेके कंप्रोमाइज और बड़ी सॉफ्ट और क्या कहते हैं वो वाली पॉलिसी लेके कि नहीं हमको लड़ना नहीं चाहिए, हमको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और चाहे पीछे छुप के मिले या चाहे सामने मिले, लेकिन हमको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो अब अगर वो लड़ाई वाली पॉलिसी फेल हो गई तो अब ये वाली पॉलिसी कहाँ जाएगी, इसका क्या फ्यूचर है? ये सबको पता है कि जी इनके पीछे, और शहबाज शरीफ साहब ने भी आके मेरा ख्याल है अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि वो नवाज शरीफ को डिफाई करने के पोजीशन में है या मूड में है। बल्कि उनका जो आखिरी बयान आया था, आपने भी बताया होगा कि जी मुझे अगर जाके पाँव उनके पकड़ने पड़े तो मैं पाँव पकड़ लूंगा उनके, और वो हमेशा यही होता है कि आखिर में जाके वो पाँव पे गिर जाते हैं सब नवाज शरीफ के। तो बात तो नवाज शरीफ की चलती है। अब ये लोग जो मिलके सारे ये जो अब चूचू का मुरब्बा इन्होंने बनाया दोबारा खड़ा कर रहे हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही सॉफ्ट लाइन लेके आए और ये सारे हार्ड लाइनर्स हैं, क्योंकि इनको हार्ड लाइन के बगैर इनको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा, ये इसका तो मुझे कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। अब जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं अब अपनी मीटिंग्स के बाद, ज़रा उसको गौर से देखें आप, तो वो क्या है जनाब, 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद हम एक जलसा करेंगे, पता नहीं स्वात में या दीर में या अफगानिस्तान में कहाँ, उसके बाद 2 महीने मजीद उसके बाद एक और जलसा करेंगे, वो पता नहीं कहाँ होगा, और आखिर में 14 अगस्त को हम एक इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। एज इफ कि जी इनके जलसों से सारे लोग डर के भाग जाएंगे या खुद ही छोड़ देंगे या रिजॉल्व कर देंगे असेंबली है या इलेक्शन कॉल कर लेंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हम अब इस काबिल नहीं है कि जी हम हुकूमत को गिरा सकें, और उसका मतलब ये है कि अब आइंदा आपके पूरे साल कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, वो बक करते रहे, जितनी बाहर करनी है असेंबलियों के अंदर करते रहे, वो सब होता रहेगा। खैर है, वो होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी में ये चलना चाहिए। मगर ये कि कोई गवर्नमेंट को खतरा नहीं है और ये पूरा साल गुजरेगा। इमरान खान साहब अपना फोकस करेंगे जो उन्होंने करना है, और ये लोग आराम से इसी तनख्वाह पे सब लोग काम करते रहेंगे। तो ये तो इनकी पूरी की पूरी अब मूवमेंट में कोई जानवान नज़र मुझे नहीं आ रही। शाहीन साहब, इसमें एक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मरीम सफदर साहिबा से पूछा गया कि मज़ाहमत चलेगी या मफाहमत चलेगी, उन्होंने कहा जी कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। तो वो एग्रेसिव और हार्ड लाइनर की जो आप बात कर रहे हैं, वो अपने उसी स्टांस के ऊपर खड़े हैं, और हमें एक ना रिफ्ट नजर आती है पार्टी के अंदर भी, और इसका जो फ्यूचर है नून लीग का, वो भी थोड़ा डावाडोल हमें नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं आज के इस बयान को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरीम नवाज चाहती हैं कि पार्टी को उनके मुताबिक चलाया जाए, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि पार्टी जो है ऑब्वियसली मफाहमत के जरिए चलाया जाए। और इससे मैं एक सवाल भी साथ एट्रीब्यूट कर देता हूं, जो पिछले 1-2 रोज पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया, सवाल किया एक निजी टीवी चैनल पर उनसे कि जनाब आप कैसे मरीम को देखते हैं। उन्होंने कहा कि द टाइम इज ऑन हर साइड, वक्त उसकी तरफ है, जी। और वो ग्रूमिंग, और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है शाहीन साहब, साथ ही मरीम का जिक्र हुआ और फिर हमजा का भी जिक्र हुआ कि उसने 23 माह जेल काटी है। तो वो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि ये इधर भी ख्याल रखा जाए और फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। देखिए, जो पहली बात मरियम साहिबा ने कही कि जी मुज़ाहमत होगी तो फिर मफाहमत होगी, यही शायद कहा है उन्होंने ना, कि मुज़ाहमत नहीं होगी तो मफाहमत कैसी हो। मगर 1 साल से तो मुज़ाहमत हो चुकी,
और जितनी वो कर सकती थी, और अकेला उनके पास पूरा फील्ड था और पूरा स्टेज उनके पास था, और दुनिया भर में जा जा के हर जगह तकरीरें, सड़कों पे तो इधर या उधर जो भी कर सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, टेप चलाना, ये करना, सारा कुछ उन्होंने कर लिया जी। उसके बाद तो कोई मफाहमत का कोई हमें नज़र नहीं आया कि कोई मफाहमत करने को आ गया उनसे दौड़ दौड़ के, या कोई उनको बुला रहा है, या कोई उनसे तो कोई मफाहमत नहीं हुई। अब आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब मफाहमत लेके, तो वो मुज़ाहमत तो पहले तो ये बताया कि जी मुज़ाहमत कौन करेगा और किस तरह की करेगा और कितनी करेगा और कैसी करेगा, और फिर उसके बाद मुफाहमत किससे करेगा, कौन करेगा और कितनी करेगा और कैसी करेगा। ये शहबाज साहब करेंगे, वो मुज़ाहमत करेंगे, ये मुफाहमत करेंगे। शहबाज साहब ने, जैसा आपने रेफ़र किया उनके इंटरव्यू को, वो बिल्कुल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल था कि जी इनका क्या रोल है, तो उन्होंने तो डिसमिस कर दिया इनको ये कह के कि जी ये अभी बच्ची हैं, अभी इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। अब ग्रूमिंग, अब वो पता नहीं कितने साल की हो गई हैं, उम्र तो खैर नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये कि ये सबको पता है कि जी वो ग्रैंड मदर हैं और सारे उन्होंने देखा है, हर चीज़ दुनिया भी देखी है और गवर्नमेंट भी देखी है और सारे बच्चों को भी पाला है। अब उनकी ग्रूमिंग अगर शुरू होगी तो वो कब ख़त्म होगी और क्या उसका रिजल्ट होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन ग्रूमिंग उन्होंने, शहबाज साहब ने कह दिया कि ये उनके अब्बा करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो मैं भी करूँगा। तो अब वो ग्रूमिंग का फेज शुरू होगा। अब वो कितना लंबा होगा, अगले इलेक्शन तो इसमें आ जाएंगे, 2023 के इलेक्शन तो आ जाएंगे मेरे ख्याल ग्रूमिंग के पीरियड में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जैसे आपने भी जिक्र किया, कि एक कंटेस्टेंट हमजा साहब भी तो हैं, वो भी तो ग्रूम हो रहे हैं। और एक और जगह मैंने सुन रहा था, कोई एक टीवी पे ही कह रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में खुद इनको, मरियम से कहा कि जी मरियम आप ज़रा चुप रहे, आप ज़रा हमजा से सीखें। पता नहीं क्या कौन सा कॉन्टेक्स्ट था उसका, ये कोई टीवी पे कोई साहब कह रहे थे कि आप ये बात ना करें, आप ज़रा हमजा से सियासत करना सीखें। अब वो नवाज शरीफ साहब उनको ये डांट रहे थे कि जी आप उनसे सीखें। खैर अब ये पता नहीं सही है या नहीं है, मगर जिन्होंने कहा था उनको मैं बता सकता हूँ कौन थे वो है। मगर ये कि अब ये इनकी इंटरनल फैमिली की एक, जिसे कहते हैं ना कि कौन बादशाह का जानशीन होगा, उसकी लड़ाई तो है जी। मगर अभी तो ये चल रही है बड़ों की लड़ाई। अभी तो ये बड़े मौजूद हैं और ये अपनी मुफाहमत और मुज़ाहमत करेंगे। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, या अगला जब फेज़ आएगा फिर इन लोगों का काम है। उस दौरान में ये सारे केस भी चल रहे हैं, सारे इनके ऊपर चार्जेस भी हैं, उनका फैसला भी होना है, या ख़त्म होना है, या सज़ा होनी है, या जो भी होना है वो भी तो चलेगा ना साथ साथ। तो उसमें कौन कितने लोग मारे जाते हैं, रास्ते में कौन गिरता है, कौन बच जाता है, तो वो भी एक पोजीशन है उसकी। तो ये मेरा ख्याल है अभी ये गाड़ी जो है ना, ये आस्ते आस्ते चलेगी और ज़रा इसमें पेट्रोल तेल वेल इसका बदलना पड़ेगा, इंजन ठीक करना पड़ेगा, ग्रूमिंग करनी पड़ेगी अभी। सर कुछ इसमें चीज़ें जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, चैलेंजेस आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि मरीम नवाज एक चैलेंज बन जाएंगी या बन चुकी हैं? इस पे भी रोशनी डालिएगा। और फिर पार्टी वर्कर्स और पार्टी के जो बिग विग्स हैं वो कंफ्यूज नजर आते हैं, वहां पे भी हमें तकसीम नजर आती है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि मरीम नवाज तो बाकायदा लॉबिंग करती हुई नजर आई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, इवन राना सनाउल्लाह तक जो हैं वो तो शहबाज शरीफ के कैम्प में थे, अब वो भी मरियम ही की जुबान बोल रहे हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने मुफाहमत करनी है ना, ये पॉलिसी लेके आए, मगर किससे करनी है मुफाहमत? भाई या तो वो ओपन भी कहें कि जी हमें जाके फौजियों से जाके मुफाहमत करनी है और फौजी मान नहीं रहे, अब इस्टेब्लिशमेंट है मान नहीं रहे, तो अगर मुफाहमत अगर उनकी नहीं होती तो फिर वो किससे मुफाहमत होगी? इमरान खान से मुफाहमत कर लें, वो किससे करेंगे? और वो बाकी पार्टी तो उनके साथ है नहीं, क्योंकि उनके पास वोटर तो है नहीं। तो जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो वो तो फिर वो लोग इम्पोर्टेंट है सारे, नवाज शरीफ और मरियम और ये सारे जो है जो टिकट देंगे, उसमें शहबाज शरीफ का मेरा ख्याल है रोल कोई नहीं होगा। लेकिन ये जो पीरियड है अभी इंटरिम में 6 महीने 8 महीने कह लें, साल कह लें, इसमें शहबाज शरीफ से ने क्या काम दिखाने हैं, क्या मैजिक स्टिक लेके आए कि मुफाहमत उनकी चलेगी और मुफाहमत उनकी कामयाब होगी और उसके नतीजे निकलेंगे और उनको क्या मिलेगा क्या उनको, ये मुझे बताएं। क्या अच्छा, ये सारे केसेस वगैरह से रिलेटेड एक सवाल, शायद से इसी से रिलेटेड एक सवाल कि मिलेगा क्या? आपको लगता है कि ये जो मफाहमत की वो बार बार बात करते हैं शहबाज साहब, चूंकि केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है,
तो वो कहते हैं कि यार मुफाहमत करके अपनी जान भी छुड़ा लो और आगे बढ़ो, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं, खानदान वाले बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे बाहर हैं, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, बड़े भाई साहब बाहर हैं, इनके ऊपर तो इतनी तकलीफें उस तरह नहीं है जितनी मेरे खानदान के ऊपर है। तो आपको लगता है कि मुकदमात का प्रेशर है? और फिर एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग कहते हैं कि वादा लेकर आए थे और वो कहते हैं कि मैं जाकर बड़े भाई को मना लूंगा। देखिए, मफाहमत का मकसद मैं यही कह रहा हूँ ना कि किससे करना है और क्या करना है। मकसद यही है ना कि जी जान छोड़ दो हमारी, बस। तो मुकदमात अगर से वो हो जी केसेस से और ये सारी चीज़ों से जान छोड़ दो, और दूसरा अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये कर लें कि जी जान भी छोड़ दो और हमें सियासत भी करने दो। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। बाकी अब इलेक्शन जब आएगा और उसमें जब देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल होता है, उसमें उनका कोई रोल नहीं होगा। अगर नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको जिंदा रखे, और मरियम साहबा भी ज़रा तगड़ी रहें और पार्टी अपनी चलाती रहें, तो उस वक्त इनका रोल होगा और ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त तक इमरान खान साहब भी काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे, उनका भी फिर जो पोजीशन होगी और वो लड़ेंगे, ये सारा पॉलिटिकल प्रोसेस चलेगा। तो इनका कोई रोल ज़्यादा है नहीं, सिवाय इसके कि बस अपनी जान बचवा लें, या और हो सके तो बाकी सबकी भी बचा लें, और अगर बहुत ही अच्छी मुफाहमत हो गई तो कुछ हमें पॉलिटिक्स में भी चलने दें। यही दो तीन गोल हैं इनके। बिल्कुल सही है सर। मेरा ख्याल है कि आज का हमारा जो टाइम था वो दोनों इश्यूज जो हमने उठाए पीडीएम के कंप्रिहेंसिवली आपने एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स, आपको बता दें कि जो किस्सा निस सदी का है और मीडिया सेक्शन जो है, ये स्पेशल एडिशन हमने किया है पीडीएम के ऊपर, और इंशाल्लाह हमारे जो अगले प्रोग्राम्स होंगे हम उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। अगला प्रोग्राम में फिर मीडिया पे भी बात करते हैं। जी हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह मीडिया पे बात करते हैं। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मीडिया पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त मीडिया में एक सर्कस बनी हुई है, अदारों पर जो है वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो इस पर बात होना बहुत ही जरूरी है। मुझे और शाहीन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।